बहाने सेकेंडरी होते हैं बेटा, कोई बहाना नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। बताऊं बहाने का कहानी? मेरी मां बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी, हॉस्पिटल में थी, और उस वक्त बहुत कंडीशन खराब थी, ब्लड की जरूरत थी, 2 यूनिट ब्लड देना था, और घर में भागने दौड़ने वाला मैं ही था उस वक्त अवेलेबल। मैं पूरे दिन ट्यूशन पढ़ाता था और पूरी रात हॉस्पिटल में काटता था। डॉक्टर ने उस वक्त कहा था कि 2 यूनिट ब्लड की तुरंत जरूरत है, और हॉस्पिटल के रूल ये हैं कि ब्लड के बदले ब्लड ही देना पड़ेगा, ब्लड के बदले ब्लड ही देना पड़ेगा, ये रूल था हॉस्पिटल का। उस वक्त मैंने ब्लड दिया तुरंत, रैंडम, मैंने नहीं सोचा, कोई यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई सेकेंडरी एक्सक्यूज नहीं। लो जी मेरा ले लो तुरंत ब्लड। ब्लड देखते वक्त एक पाइप दब गई थी, और वो पाइप में एयर गैप हो गया था। जब मैं ब्लड दे रहा था तो किसी के जूते या किसी से वो पाइप दब गई थी, वो ब्लड गैप हो गया था, ऐसे मतलब एयर बन गई थी, तो मेरी आंख ऊपर हो गई थी ऐसे, मतलब मैं बेहोश होता चला गया था, मतलब वो। तो किसी ने देखा तो मेरा सर नीचे रखकर और पैर ऊपर किया, तब ब्लड लिया गया मेरा, और वो ब्लड मैंने सबमिट करवाया। जब मैं उठा हालत बहुत खराब सी हो गई थी मेरी, मुझे आंखों के सामने चक्कर से आ रहे थे ऐसे, क्योंकि वैसा हो गया था केस। मैं वहां पर बिल बनाकर मैंने सबमिट किया, ब्लड चढ़वाए, उसके बाद फिर काम किया, और फिर रात भर वहीं बैठा रहा। अगले दिन फिर से गया और ट्यूशन पढ़ाया। सोच के देखो, एक्सक्यूज करने वाले बच्चों से मैं बोल रहा हूं, एक्सक्यूज करने वाले बच्चों से कि सर एक ये हमारे पास एक बहाना था। बहाना कुछ नहीं होता, जब पढ़ती है ना तो सब कुछ होता है। और फिर पूरे दिन भर खड़े होकर ट्यूशन पढ़ाए मैंने। मुझे पता थी कि अगर मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया तो एक ये जो कुछ चंद, मैं आर्थिक रूप से जो मजबूत हूं, मैं अपनी मां को बचा पा रहा हूं, वो नहीं बचा पाऊंगा। कैसी बातें करते हो? सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए अगर आप एक्सक्यूज कर रहे हो कि जी ये नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और उस वक्त मैं सटीकता से कह रहा हूं, अगर यमराज भी खड़ा हो जाता ना, मैं उससे लड़ जाता, मैं बिना कोई एक्सक्यूज करे लड़ जाता। जब डॉक्टर ने कहा ना जी किडनी इनकी डैमेज हो गई है, मैंने कहा मेरी किडनी ले लो, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि मां मेरे लिए सर्वोपरि है। आप किसी चीज को सर्वोपरि बनाओ ना, आप पढ़ाई को सेकेंडरी बना देते हो।